इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सियासत की बात चले और उसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव है। आज के राजनीतिक माहौल में लालू सियासत का एक बेहद खास चेहरा बन गए हैं। लालू के बयानों का असर संसद से लेकर सड़क तक नजर आता है। लालू का किसी भी मुद्दे पर कटाक्ष करने का ढंग इतना निराला है कि सुनने वाला बिना हंसे नहीं रह सकता। लालू के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। यानी लालू की पूछ बिहार में आज भी बहुत ज्यादा है। लालू को सियासत के सफर में तमाम तरह के इल्जामों से दो चार होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं पायल और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। आज के इस खास प्रोग्राम में बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति में अपनी खास पकड़ बनाने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के बारे में। तो आइए लालू के जीवन के बारे में शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू के पिता का नाम कुंदन रॉय था। लालू ने अपनी शुरुआती शिक्षा गोपालगंज में की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो पटना चले गए। पटना के बीएन कॉलेज से लालू ने लॉ में स्नातक तथा राजनीति शास्त्र में स्नाकोत्तर की डिग्री हासिल की। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। लालू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने कॉलेज से ही राजनीति करना शुरू किया और जल्द ही लालू ने छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली। लालू ने अभी कॉलेज की राजनीति करना शुरू ही किया था कि इसी दौरान वो जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए। आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद लालू जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कुरपुरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे राजनेताओं के संपर्क में आने के बाद राजनीति की धरातल पर खुद के पैर पसारना शुरू किया। लालू की शादी 1 जून 1973 को राबड़ी देवी के साथ हुई। लालू प्रसाद की कुल 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से उनकी सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ लालू ने अपने राजनीतिक सफर को भी जारी रखा। सियासत में अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ाने वाले लालू का हर कदम पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने भरपूर साथ दिया। तो देखा आपने लालू की शख्सियत के बारे में, किस तरह से उन्होंने सियासत में अपना सफर शून्य से शुरू किया। छात्र नेता बनने के बाद लालू जेपी आंदोलन से जुड़ गए और उसके बाद उनका सियासी सफर शुरू हो गया। शादी के बाद लालू के राजनीतिक सफर को जबरदस्त उछाल मिला। महज 29 साल की उम्र में ही लालू जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के लिए चुन लिए गए। इसके बाद तो बिहार की सियासत में लालू अहम राजनीतिज्ञ बनकर उभरे। दिनों दिन लालू की सियासी पैठ बिहार में मजबूत होती चली गई। आइए अब एक नजर डालते हैं लालू के राजनीतिक करियर पर। आपातकाल खत्म होने के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें लालू यादव चुनाव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंचे। इसके बाद लालू 1980 से 1989 तक 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और इसी दौरान वो विपक्ष के नेता के पद पर भी रहे। 1990 तक लालू बिहार की सरजमी पर अपनी सियासत को काफी मजबूत कर चुके थे। 1990 में लालू यादव को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद बिहार की जनता ने एक बार फिर से लालू पर विश्वास किया और वो 1995 में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गए। बताया जाता है कि लालू यादव के जनाधार में MY यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर एक बड़ा योगदान रहा। सफलता मिलने के बाद लालू ने कभी भी इस बात से इनकार भी नहीं किया। वैसे 1997 में लालू प्रसाद यादव विवाद के चलते जनता दल से अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता दल के नाम से पार्टी बनाकर उसके अध्यक्ष बन गए। इसी साल यानी 1997 में CBI ने लालू के खिलाफ चारा घोटाले के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा।
लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। वहीं जब राबड़ी को विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो उनका साथ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया। इधर जांच आगे बढ़ने के बाद चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वो कई महीनों तक जेल में भी रहे। 2 साल बाद हुए विधानसभा के चुनावों में राजद अल्पमत में आ गई और इसी वक्त 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपनी गद्दी बचा नहीं पाए और राबड़ी देवी फिर से सूबे की मुख्यमंत्री बनी। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर से राजनीति की जमीन पर खुद को खड़ा करने में कामयाब रहे और यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। लालू के कार्यकाल में दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आ गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी के महज 4 सांसद ही जीत सके और वो सरकार से बाहर हो गए। वाकई लालू ने खुद को राजनीति की जमीन पर खड़ा करने में काफी मेहनत की और उसके बाद जाकर वो सियासत के धुरंधर बन गए। 2 बार बिहार की सत्ता संभालने वाले लालू कई तरह के विवादों में भी घिरे रहे। मसलन कई बार तो वो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहे और उसके बाद उनका कई घोटालों में भी नाम जुड़ा रहा, यानी किसी न किसी वजह से लालू को विवादों का सामना करना पड़ा। अब बात चाहे चारा घोटाले की हो या फिर हेमा मालिनी पर दिए गए उनके बयान को लेकर। आइए देखते हैं लालू को सियासी जीवन में किस किस तरह के विवादों से दो चार होना। चुके हैं। लालू को राजनीतिक और आर्थिक विषयों के लेखों के अलावा मशहूर हस्तियों की जीवनियां पढ़ने का भी शौक है। लालू यादव ने एक फिल्म में भी काम किया जिसका नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। 2001 में लालू बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने, यानी राजनीति के इधर लालू ने क्रिकेट में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। तो देखा आपने कि लालू ने बेहद अलग ढंग से राजनीति और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच तालमेल बैठा रखा है। लोगों के बीच लालू द्वारा कही गई बातें खूब पसंद की जाती हैं। कुल मिलाकर लालू के बारे में यही कहा जा सकता है कि अपनी कातिल मुस्कान के जरिए लालू ने विपक्षी पार्टियों के बीच अपनी लोकप्रियता का खौफ पैदा कर रखा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में लालू अपने सियासी विरोधी रहे नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।